अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहमीना। कैसी हैं तहमीना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, कामयाब शख्स क्या होता है? देखिए, कामयाबी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वाह। और मेरे ख्याल में एक कामयाब इंसान वो होता है जो अपने आप को सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ढाल लेता है और अच्छा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है, वक्त के साथ चलता है। मेरे ख्याल में कामयाब इंसान वो होता है। वो तो एक डरपोक इंसान होता है, जो सोसाइटी कर रही वही करता रहता है। मेरे माइंड में तो यही है। जो सोसाइटी कर रही है बंदा वो करता है, सोसाइटी खराब हो। अ, सर, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जहाँ आपने रहना होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कुछ आपको अपनी बात मनवानी पड़ती है, कुछ आपको वक्त के तकाज़ों को भी के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। जैसे सोशल नॉर्म पाकिस्तान में एक सोशल नॉर्म है कि घर की बेगमात को फुल काम में लगाया रखते हैं, पूरे दिन 40-40 रोटियां पका रही है। तो जो बंदा इस चीज़ से मोल्ड हो जाए वो एक अच्छा कामयाब शख्स। नहीं सर, मेरा ये कहना नहीं है। वक्त के साथ साथ जो है ना, वक्त की स्पीड के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है। यानी टिकटॉक का ज़माना आ चुका है तो मैं टिकटॉकर बन जाऊं जी तो मैं कामयाब शख्स। हाँ, टिकटॉकर हैं कामयाब। ठीक है मैडम, मैं समझ गया, मैं यहीं तक लाना चाहता हूं। आपको सवाल भी है आप? अच्छा, मेरा जो इनसे क्वेश्चन है कि मैंने आपके 2 ड्रामे देखे हैं। द फर्स्ट वन इज़ परिज़ाद एंड द सेकंड वन इज़ जर्द पत्तों का बन। तो दोनों ड्रामों में आपके जो रोल थे वो बहुत पैसिव से रोल थे, बहुत सैड से रोल थे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इस तरह के रोल अपने लिए खुद सिलेक्ट करते हैं या आपको इसी तरह के रोल मिलते हैं? हाँ हाँ, अच्छी और बात। फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इससे बेहतर रोल कर सकते हैं? आप पैसिव हैं आदिल भाई। मैंने 5 में से अब तक कोई 3 प्रोजेक्ट्स में ड्रग एडिक्ट बना हूँ। ये तो अब तो मेरी माँ भी मुझे कहती है कि अगला अगर नशई का रोल किया तो तेरी खैर नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम ये कहकर रिजेक्ट किया था कि अम्मी नहीं मान रही, अम्मी कह रही हैं कि अब नशई नहीं बनना। तो आदिल भाई, आपको नशे क्यों बनाते हैं? स्टीरियोटाइप है ना, लुक की वजह से? हाँ। ऐसा मेरा इरादा नहीं था यार। नहीं, ऑब्वियसली और क्या रीजन है? वो कहते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती, जल्दी लगा कैरेक्टर में आ जाते हो। मैंने अभी पीछे बताया इनको कि यार आदिल भाई की डिफरेंट लुक्स दिखाओ मुझे। हाँ। तो मेरे पास हैं, आपकी इजाजत हो तो दिखाऊं? दिखाओ बेटा। ये आप ओरिजिनल आदिल अफजल हैं, पेटी पैक, जिस तरह फैक्ट्री से आए। थोड़ा चेंज लाइएगा। ये नशा छोड़े हुए 2 महीने हुए। नशा छोड़े हुए 3 महीने गुजर चुके। अब क्या है? फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू। ये 2035 में इस तरह हो सकता है, 65 में वायरिंग निकली हुई है। अगला क्या है? 14 अगस्त की तस्वीर, पीटीआई जोड़ेंगे। अभी वही तो लग रहे हो यार आप हो नहीं ऐसे, ऐसे हो नहीं आप। मेरी चिन नहीं है, लोगों के पता नहीं, मैंने दाढ़ी में छुपाई हुई है चिन। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, दुनिया की किसी स्पीशी में चिन नहीं होती सिवाय इंसानों के। ये सिर्फ इंसानों में होती है। ये हैरानकुन बात थी मेरे लिए। हाँ, दुनिया की कोई स्पीशी है। मैं नहीं हूं ना, फिर मैं इंसान नहीं हूँ। चिन तो नजर आ रही है आपकी, थोड़ी हाँ। थोड़ी होनी चाहिए। लेकिन अदीब भाई, कभी रहे हैं आप क्लीन शेव? बहुत साल पहले, पैदाइश के वक्त। उस वक्त में क्लीन शेव। स्कूल कॉलेज तक रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के बाद नहीं। अच्छा दिल भाई, इस तरह के अगर आप इसी तरह दिखते होते तो क्या आप जो स्टोरी टेलिंग करते हैं वो उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ता? नहीं, देखिए ना, एक गेटअप का लुक मैटर करती है। लुक मैटर करती है। अब मुझे देख के मैं कहूँ कि मैं पहाड़ों में गया हुआ था, उधर मुझे एक बंदा मिल गया, लोग कहते हैं इसको मिलाओ। इस क्लीन शेव बंदे को? नहीं, इस क्लीन शेव को तो नहीं मिला। इसको मिला तो होगा, इसको मिला होगा तो ये जो बताया कुछ नहीं होगा। ये जो बता रहा है ये नहीं हुआ होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार साहब, आप क्या करते हैं? आई एम अ ग्रामेरियन। सवाल लाएं सर। जी सर। सवाल सर, आई एम अफ्रेड टू से समथिंग। क्या है कि मुझे लगता है कि जैसे आप कुछ नेगेटिव वाइब्स नहीं फैला रहे, आपके अंदर शिकायतों का अपाइल ऑफ कंप्लेंट्स, कुछ ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स आते हैं जैसे। तो ये कुछ रेबल सा नहीं मामला हो जाता अगर आप जब कोई शख्स कचरा चुनने निकलता है ना, तो उसे हर जगह कचरा ही नजर आता है।
क्योंकि वो कचरा ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसका मकसद क्या है कि जगह साफ़ हो जाए। अब अगर हमारी नज़र कचरे पर पड़ रही है तो वो इसीलिए पड़ रही है कि वो जगह जगह फैला हुआ है, कोई और तो उठा नहीं रहा, तो हम उठाएंगे। अब वो नेगेटिव लगता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जब सफाई हो जाएगी ना, तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कर रहे थे। सर लेट मी ऐड समथिंग। अच्छी बात की पहले इसको। सर आपने सुना इन्होंने क्या कहा? सर देखें, अनवर आप पहले मकसूद, बताएं आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी जी मैंने सुना। उन्होंने क्या कहा? सर कचरा ख़त्म करना है, सफाई करनी है, मुझे सब समझ में आ रही है बात। मतलब जो उनको गलत नज़र आ रहा है वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो ख़त्म होना चाहिए। मतलब इलीगल कुछ देखते हैं तो वो उसको कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं एक चीज़ आदिल भाई अपनी करेक्शन के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक दौर से हम सब गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जब जवान था, 15 साल 20 साल, तो आपको पता ही पूरी सोसाइटी ही मिसोजिनिस्ट भी थी, सेक्सिस्ट भी थी, लिंग्विस्टिक मसाइल भी थे, और ये सब मैं जानता हूँ। मगर आपकी जो क्रिटिक है वो उसी दौर के काम पर भी है, या आप अभी भी समझते हैं कि हम तो ग्रो आउट कर गए उन सब चीज़ों से, हम सूडो वो हो गए हैं, लेकिन आप जो तनकीद करते हैं वो उस दौर की पे तनकीद करते हैं जहाँ वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज थी। मैं ये नहीं कह रहा ठीक थी, नॉर्मलाइज थी। इस पे थोड़ा सा अपना दे। इसमें देखिए सिर्फ एक राय है, वो सिर्फ इनसे नहीं वाबस्ता, और भी लोगों से है कि अदीब का जो मयार है, उसकी सोच का ना और विजन है देखने का चीज़ों को, वो आम आदमी से तो हमेशा ज़्यादा होता है। ऊपर वो उस दौर के लिए रेलेवेंट होंगी चीज़ें, लेकिन वो बजाते खुद शायद इससे आगे ही सोचते होंगे, और दुनिया भर का लिटरेचर और इल्म उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो वो काम में जो खामियां थी वो अलग थी, लेकिन वो हमने एंजॉय किया हुआ है, तो हम भी शरीके जुर्म हैं उस दौर के। हमने भी ये सब चीज़ें बाद में भी सीखना शुरू की हैं, तो अभी ताज़ा ताज़ा हमारे कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें निकल रही हैं, इसीलिए हम शायद बोलते भी ज़्यादा हैं ये सब। ठीक है, हाँ। तो ये वो वाली बात नहीं है। हाँ, अभी के भी कुछ कामों में इक्का दुक्का चीज़ें हैं, और अगेन उसका मकसद ये नहीं है कि जी वो गलत है। बात ये है कि जब वो करते हैं, उनका स्टेचर इतना बड़ा है, उनका स्केल इतना मासेस में पॉपुलर है कि फिर बाकी सब उससे इंस्पायर होते हैं, और वो इससे ज़्यादा जाके जो है ना वो भंड मारते हैं। तो वो हमारा प्रॉब्लम ये कि उस चीज़ को थोड़ा अगर वो खुद भी एड्रेस कर देंगे ना, ठीक है, मामला ही हल हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इश्मल। इश्मल, आप क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ी रहती हैं आप? क्या पढ़ती हैं आप? BScs कर रही हूँ। BScs कर रही हैं, वाह वाह वाह। तो ये बताइए इश्मल के कामयाब शख्स कौन है? मेरे लिहाज से मतलब कि जो किसी की इज्जत करना सीख लेता है, मेरे लिहाज से वो कामयाब। वाह, बहुत ही सिंपल और सादा जवाब दे दिया आपने। जो इज्जत करना सीख जाता है वो कामयाब आदमी। कामयाब। जाहिर बात है, जो सबकी इज्जत कर रहा होगा वो अपने आप को चौड़ा तो नहीं समझ रहा होगा, और ऐसे ही लोग कामयाब हैं जो अपने आप को कुछ नहीं समझते। बहुत अच्छी बात। ये बहुत सिंपल ये आप एक्सप्लेन अच्छा कर देते हैं। करना पड़ेगा। अच्छा इश्मल, सवाल है कोई? जी करेंगी? करें ना भाई, करें। आप सब पे इतना खुला बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो कभी आपको धमकी आई हो किसी की तरफ से ऐसे? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं आई। अच्छा, आपको लगता है कि आप जैसे खान साहब पे तनकीद करते हैं, धमकी नहीं आई, गालियां आई होंगी बस मैक्सिमम। आपको लगता है कि अगर 2010 होता और आप कराची में होते तो क्या आप अल्ताफ हुसैन पे कर सकते थे? सच बताना, आप ये नहीं कहना अबे मैं कर लेता। अच्छा, मैं उन पे करता, मतलब बावजूद इसके भी मैं नहीं करता तनकीद, क्योंकि हमने 90s में अल्ताफ भाई को सुना हुआ है, तो थोड़ा सा हमारे अंदर ना वो है कि यार उस बंदे का एक दौर तो था। ठीक है, उससे इनकार नहीं हो सकता, और वो कमाल की शोला बयानी थी उनके खिताब और बयान में। लेकिन हाँ, कराची में ये तासुर बिल्कुल मौजूद था कि नहीं हो सकती। तो आप भी नहीं करते? मैं कर लेता शायद। अब कह रहे हो आप ये? हाँ, पूछता मैं, जा रही है ना बात उधर। ठीक है। नहीं, लेकिन अगेन वही वाली बात है, देखें अगर मैं ना कर पाता तो फिर मैं शायद बाकियों के लिए भी थोड़ा सा नरम गोशा रख लेता कि बाकी भी इतने ही मजबूर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। थैंक यू इश्मल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्वेश्चन आपसे भी है। पूछिए ना। आप इतना सबको हंसाते हैं, तो हंसाना एक मेडिसिन के तौर पे काम करता है, तो आपको डॉक्टर ताबिश हाशमी बोल सकते हैं? मुझे आप हकीम कहते। मैं थोड़ा ईस्टर्न आदमी। थैंक यू इश्मल।